सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था परियां शानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ईशानी मैम जब आएंगे ना मैं सारा पढ़ चुकी होंगी, वो सिर्फ मैथ्स कराएंगे, उसके बाद फ्री से ईशानी मैम और मैं हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पर ये सोच के पढ़ाई करी होती है और वहाँ ईशानी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। दादों से लड़ाई करने के बाद बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। एक पल उसके मन में ख्याल आता है कि वो परी को कॉल करो और सब कुछ बता दे, और दूसरे पल वो सोचती है कि नहीं, मैं परी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, पहले उस पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है और मैं ये बात उसे नहीं बता सकती। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को कॉल नहीं करती, बस सैड होकर बैठी रहती है। यहाँ परी का मूड पहले तो बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो सैड हो जाती है, उसे बेचैनी से फील होती है। ऐसे लगता है कि जैसे ईशानी मैम को उसकी ज़रूरत है और वो तुरंत ईशानी मैम को कॉल कर देती है। जैसे वो कॉल करती है, ईशानी कॉल रिसीव करती है, बोलती है हाँ जान बोलो ना क्या हुआ। तो परी कहती एक सेकेंड आप रो रहे थे? हाँ। ईशानी कहती नो। परी कहती आपकी आवाज़ से साफ पता चल रहा है, बताओ क्यों रो रहे थे, क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? ईशानी बोलती नहीं कुछ नहीं। परी कहती आपको मेरी कसम प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे साफ फील हो रहा है कि आप परेशान हो, बताओ मुझे। तो ईशानी फिर सब कुछ बता देती है। परी कहती वॉट, इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो ईशानी कहती जान तुम पहले स्टडी के प्रेशर में हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती थी ये सब बता के, बस इसलिए चुप कर गई। परी कहती वॉट यार, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, स्टडी बाद में आती है, समझिए आप परेशान मत हो, आप रो मत, मैं आ रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के कॉल कट करती है और वो अपना बैग उठाती है, इसमें कुछ पैसे रखती है, अपना मोबाइल रखती है और घर से बाहर निकल आती है। जैसे वो घर से बाहर आती है तो वो जो है ऑटो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा होता, इसलिए परी की नज़र जो है वो स्कूटी पे जाती है। परी को इतनी अच्छे से स्कूटी चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसके पापा उसे अलाउ नहीं करते। वो जब भी ले के जाती है कहीं ना कहीं ठोक के आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। और आज मैं सोचती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑटो कोई नहीं मिलेगा, मुझे ये स्कूटी लेके जानी होगी। तो परी ऐसे बोल के अंदर से कीज़ उठाती है और चुपके चुपके स्कूटी निकाल लेती है। स्कूटी स्टार्ट करते टाइम प्रे करती है, भगवान प्लीज़ मेरी टांगें मेरा सर सलामत रखना, बाकी सब खैर है। तो परी ऐसे बोल के स्कूटी चलाती है और फिर बहुत स्लो स्लो एहतियात से चलाते चलाते वो पहुंच ही जाती है ईशानी के घर और जाके बेल देती है। जैसे बेल आती है ईशानी खुश हो जाती है, वो अपने आंसू साफ करती है। कहीं ना कहीं ईशानी भी परी को अपने पास रखना चाहती थी, उसे हग करना चाहती थी, और वो भाग के जाती है बाहर, दरवाज़ा खोलती है, सामने जब परी को देखती है तो बहुत खुश होती है। वो बस गेट पे ही परी को हक कर लेती है, अपनी बाहों में पड़ के कहती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी। तो परी ऐसे ईशानी के बारे में हाथ फेरती कहती रिलैक्स हो जाओ, हाँ रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक है। तो परी ऐसे बोल के ईशानी का हाथ पकड़ती है, डोर लॉक करती है और ईशानी को अंदर सीधा रूम में लेके जाती है, उसको बेड पे बिठाती है, पानी पिलाती है और कहती है क्यों इतने परेशान हो रहे हो, सब ठीक तो है? ईशानी कहती कुछ ठीक नहीं है दादू, कभी कभी नहीं मानेंगी, वो हमेशा बस मुझे हर्ट ही करती रहती हैं, उन्होंने कितनी गलतियाँ की, कितना मुझसे झूठ बोला, मेरा दिल दुखाया, फिर भी मैं उन्हें हर बार माफ़ करती आई हूँ ये बोल के कि वो मेरे मोम डैड की जगह है, लेकिन वो बार बार यही कर रही हैं यार, पता नहीं वो क्यों नहीं चाहती कि मैं भाई के साथ रहूँ, ना वो मुझे भाई के साथ रहने देती है ना तुम्हारे साथ। उन्हें दिक्कत क्या है, मेरी लाइफ की दो ही तो खुशी है, पहली तुम और दूसरा भाई, लेकिन उन्हें वो दोनों नहीं पसंद। जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता। तो परी ऐसे ईशानी के आंसू साफ करती है, उसके चीक्स पे एक प्यारी सी पप्पी देती है और कहती है अच्छा अब रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, हाँ मैं दादू से बात करूँगी। तो परी ऐसे बोल के जाने लगती है, ईशानी उसका हाथ पकड़ती हो, कहती दादू से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस इधर ही रहो मेरे पास, मुझे सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में ले लो। तो परी ऐसे बेड पर बैठ जाती है और ईशानी को ऐसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती रिलैक्स हो जाओ, हाँ क्यों इतनी टेंशन लेती हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, भाई है, सब है, तो क्यों इतनी परेशान हो जाती हो? ईशानी बोलती है मुझे डर लगता है कि तुम भी मुझसे कहीं दूर ना चली जाओ। परी बोलती अरे ये आप बोल रही हो, ऐसे कभी हो सकता है, मुझे आपसे जुदा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और कितने लोगों ने ट्राई किया, सेपरेट कर पाए नहीं ना, और आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के फेस को अपने हाथ में थामती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है जान हमारा प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें अलग करने की ताकत किसी के पास नहीं है। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राज, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी, और आप भी प्रॉमिस करो। शानी कहती है आई प्रॉमिस, मैं तुमसे दूर कभी नहीं रह सकती, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो उसके बाद परी फिर से शानी को हक कर लेती है, दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं और वहाँ
ईशानी की दादा सोचती है कि मैंने ईशानी को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, एक काम करती हूँ उससे बात करके आती हूँ। दादा ऐसे बोल के ईशानी के रूम में आती है, जैसे दरवाज़ा खोलती है देखती है कि परी ईशानी को हक करके बैठ गया। दादू को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उल्टे पाँव वापस लौट जाती है अपने रूम में जाके, बहुत गुस्सा कर दिया। कहती फिर से ये हमारे बीच आ रही है, मुझे लगा मैंने ईशानी को डांटते उससे बात कर लूँगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, परी ने आके सब खराब कर दिया। परी ज़रूर उसे मेरे बारे में भड़काएगी, मेरे खिलाफ़ करेगी। मेरी ईशानी बहुत बोली है, उसकी बातों में आके फिर से मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं परी, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें मेरी और ईशानी के बीच नहीं आने दूंगी। तुमने जो करना था कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। तो दादू उल्टा गलत समझ लेती है परी को, और वहाँ परी जो है वो ईशानी को समझाती है, कहती है दादू बड़ी हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई की सोचते हैं। दादू भी बस यही सोचते हैं, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो ईशानी बोलती लेकिन किससे प्रोटेक्ट करना चाहती हैं वो भी तो नहीं बताती। हाँ, किससे प्रोटेक्ट करेंगे मुझे? तुमसे? तुमसे तो मुझे कोई खतरा नहीं है क्या? भाई से? अरे वो तो मुझ पे जान छिड़कता है यार, वो मुझे कभी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता, ये बात तुम्हें भी पता है। परी कहती हाँ, एक टाइम था जब मुझे भी भाई पे शक था, बट अब मैं अच्छे से जान गई हूँ वो आपको हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते, वो सच में आप पे अपनी जान छिड़कते हैं। ईशानी कहती वही बात तो मैं दादू को समझाना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझती? भाई आया था उसे भी इतना सुना दिया यार, बस हमेशा ऐसे करती हैं ये। परी कहती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं दादू से बात करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। ईशानी कहती कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें दादू से बात करने की, वो किसी की बात नहीं सुनेंगी, वो बस अपने गुस्से में रहेंगी। तो परी कहती अच्छा ठीक है, सुनो ना जान, अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो सोच रही हूँ क्यों ना हम कहीं बाहर चले, साथ में खाना खाएं, थोड़ी मस्ती करें। हाँ, तो ईशानी परी की तरफ देखते कहती मेरा मूड देखा है कितना ख़राब है, उस टाइम आपको ये सब सूझ रहा है। परी कहती अरे मूड ही तो ठीक करने आई हूँ मेरी जान। ईशानी कहती हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब आई गई हो तो अपनी बुक्स निकालो पढ़ लेते हैं। परी कहती लो जी, पहली गर्लफ्रेंड है जो डेट को छोड़ के बुक्स कब हो रही है। छोड़ो, वैसे भी मैं अपना बैग साथ में नहीं लाई हूँ, ये टाइम हमारा है और हम इस टाइम को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ईशान कहती जान प्लीज़ मेरा मूड बहुत ख़राब है। परी कहती हे बेबी मेरी तरफ देखो, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के फोरहेड पे किस करती है। तो ईशानी हंसते हुए परी के हाथों को अपने हाथों में थामती है और कहती है आप ना सच में मेरे मूड चेंज हो रहा हूँ, आई लव यू। परी कहती है आई लव यू टू मेरी जान। तो उसके बाद ईशानी कहती है वो मैं आपके लिए कुछ लाई थी, क्या मैं आपको दूँ? परी कहती अरे नेकी और पूछ दो ना। तो ईशानी ऐसे ही उठती है, अपना कपड़ खोलती है, उसमें से वो सिंदूर की डब्बी लाती है। वो सिंदूर की डब्बी कोई आम डब्बी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। ईशानी उसे ऐसे अपनी हथेली पे रखती है और परी की तरफ करती है। परी जब उस सिंदूर की डब्बी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, कहती वाह ये कितनी सुंदर है, क्या इसमें सिंदूर भी है? ईशानी कहती नहीं इसमें हलवा है। ऑफकोर्स यार सिंदूर है। तो परी हंसते हुए उसको खोलती है, उसमें से सिंदूर निकालती है, कहती ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। ईशानी कहती अब आपको मम्मा के रूम से सिंदूर चुरा के लगाने की ज़रूरत नहीं है। परी कहती क्या मैं ये लगा सकती हूँ? तो परी ऐसे बोल के चुटकी भर सिंदूर लेती है और अपनी मांग में लगाने लगती है। तभी ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, कहती आप क्यों लगाओगी, मैं लगाऊंगी। तो परी हंसने लग जाती है। उसके बाद ईशानी जो है वो परी की मांग भरती है और परी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वैसे फ़ौरन से झुक के ऐसे ईशानी का पाँव छूने लगते हैं। ईशानी उसे ऊपर कहती कहती ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? परी कहती अरे ऐसे ही तो करते हैं, मैंने मूवीज़ में देखा है। ईशानी बोलती अरे आपकी जगह वहाँ नहीं यहाँ है मेरे दिल में। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को हक कर लेती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। ईशानी सिंदूर की डब्बी जो है वो साइड पे रखती है और परी के बालों में हाथ फेरती है और कहती है अब आप खुश हो? परी कहती बहुत खुश हूँ, यू आर द बेस्ट जान, हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखती हो, आई लव यू सो मच। ईशानी बोलती है आई लव यू टू। उसके बाद परी कहती है अच्छा सुनो, अब मांगो ही भर दिया तो क्यों ना कुछ। ईशानी कहती कुछ क्या? परी कहती यू नो व्हाट आई मीन। ईशानी बोलती नो आई डोंट नो। बताओ क्या बोलना चाह रही हो, साफ साफ बोलो ना। अरे मेरा मतलब कि जान हमारी शादी भी हो गई, सुहागरात भी हो गई, बट हनीमून पर तो हम अभी तक गए नहीं, हनीमून पे कब जाएंगे? तो ईशानी हंसते हुए कहती बच्चा को हनीमून पे जाना है? पर ये तेरे मजाक नहीं बनाओ, आई एम सीरियस। ईशान बोती जान तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। पर ये कहती अरे शादी अब हुई है ना तो हनीमून पे भी अब जाना चाहिए। ईशान बोती अच्छा ठीक है कुछ टाइम बाद सोचेंगे, बट अभी नहीं, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो जाए फिर। परी कहती हाँ अभी तो एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम है। तो परी चिल्लाने लग जाती है नहीं मुझे जाना मुझे जाना है। शाम बोती अच्छा 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 सुनो सुनो सुनो, अभी हनीमून तो प्लान नहीं कर सकते बट डेट प्लान कर सकते हैं, डेट पे चले। तो परी हंसते हुए कहती ठीक है लेकिन ये ऑफर ना सिर्फ आज के लिए वैलिड है, आज लेके जाओगी तो ठीक है वरना नहीं। तो ईशानी कहती चिप सही है, जानबूझ के मेरा मुँह ठीक करने के लिए कर रही हो ना। परी कहती प्लीज़ ना लेके जाओ ना। ईशान बोलती अच्छा बाबा ठीक है, कहाँ जाना है?
परी कहती जहाँ आप लेके चलो, मुझे तो बस आपका हाथ थाम के आपके साथ साथ चलना है। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो ईशानी अपना बैग पैक करती है, वो कहती चले। तो ईशानी कहती है बैग में क्या क्या चीज़ें ठूस रहे हो, क्या इतना सारा कुछ क्यों। ईशानी बोलती अरे कुछ नहीं डाला, चलो अब चले। परी कहती आप चेंज नहीं करोगी। ईशानी कहती नहीं मन नहीं है। परी कहती यार कर लो ना। ईशानी बोलती नहीं ना छोड़ो। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के रूम से बाहर निकलते हैं। और दादू जो होती है वो इन दोनों को साथ जाते हुए कहीं देख लेती है और वो कहती है कि आज मैं भी तो देखूँ ये दोनों कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो दादू जो होती है वो इन दोनों के पीछे पीछे घर से बाहर निकलती है। ईशानी और परी तो गाड़ी में बैठते हुए निकल जाते हैं और दादू जो होती है वो ऑटो रोकती है और इन दोनों को फॉलो करने को बोलती है, ऑटो वाले को सॉरी। तो ईशानी और परी ऐसे गाड़ी में बैठे होते हैं। परी ईशानी को कहती है कि जान सुनो ना। ईशानी बोलती है अरे बोलो ना क्या बात है। परी बोलती है कि मुँह ठीक कर लो ना। ईशानी बोलती ठीक है। परी बोलती नहीं है यार। ईशानी बोलती जान फटाफट थोड़ी मुँह ठीक हो जाता है, टाइम लगेगा ना ठीक होने में। परी कहती है तो ख़राब ही क्यों करती हो। ईशानी कहती मैंने कौन सा जानबूझ के ख़राब किया, मुझे कौन सा शौक है मूड ख़राब करने का। हाँ परी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके मुँह मत बनाओ ज़्यादा। ईशानी बोलती ओके नहीं बनाती। तो परी कहती बाय द वे हम जहाँ का आ रहे हैं। ईशानी कहती वो मैंने अभी तक नहीं सोचा। परी कहती वॉट ऐसी गाड़ी में बिठा रही हो और गाड़ी चला रही हो, पता है यानी कि कहाँ जाना है। ईशानी बोलती जान प्लीज़ मैं इतनी मुश्किल से मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। परी कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो उसके बाद परी जो है वो मैसेज कर रही होती है किसी को। तो ईशानी देखती कहती अभी आप किसको टेक्स्ट कर रहे हो। परी कहती कुछ नहीं ऐसे फ्रेंड का मैसेज आता है तो रिप्लाई कर रही थी। ईशानी बोलती अच्छा मुझे भी दिखाओ। परी कहती ओ हेलो पति बनी नहीं कि मुझ पर शक करना स्टार्ट। ईशानी बोलती शक नहीं करी जान ऐसे ही बोला ठीक है नहीं मन तो मत दिखाओ। परी कहती क्यों अब तो मैं दिखाऊंगी। तो परी ऐसे बोल के मैसेज दिखा दिया। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद किसी को की ना कॉल आ जाती है। परी कॉल रिसीव करती है और कुछ बात करते हुए कॉल कट कर देती है। ईशानी कहती है अब किसकी कॉल दी। परी कहती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो ईशानी ऐसे परी को देखती है। परी कहती है अच्छा बाबा ठीक है बता दूंगी लेकिन अभी नहीं, यहाँ से लेफ़्ट ले लेना। ईशानी कहती लेफ़्ट के ऊपर कहती अरे लो ना। तो ईशानी कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो ईशानी जो है वो लेफ़्ट ले लेती है। उसके बाद सामने एक रेस्टोरेंट आता है और परी कहती बस इधर ही रोक दो। ईशानी बोलती ये कौन सा रेस्टोरेंट है, मैं तो पहले यहाँ कभी नहीं आई। परी कहती उतरोगी तो पता चलेगा नहीं बहुत अच्छा है चलो ना। ईशानी बोलती अरे बट मैंने तो सीट बुक नहीं करवाई ना, टेबल बुक नहीं करवाई और यहाँ देखो कितना ज़्यादा लोग आए मैम सीट नहीं मिलेगी। परी कहती अरे मिल जाएगी मैंने बुक करवा दी थी। ईशानी बोलती आपने कब करवाई। परी कहती चलो ना कितना क्वेश्चन करती हो। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है। जैसे ये लोग अंदर लेके मतलब जाते हैं ना ऐसे हाथों में हाथ थाम के, तभी सामने से एक वेटर आता है। उसके हाथ में बड़ा प्यारा सा बुके होता है और वो ईशानी के हाथ में देता है और कहता है वेलकम मैम। तो ईशानी वो बुके अपने हाथ में थामती है। परी को हैरान होकर देखती है। परी कहती मुझे क्या देख रही हो चलो। तो ईशानी फिर कुछ नहीं बोलती। हम लोग अंदर जाते हैं। इनका ना ऊपर सेकंड फ्लोर पे इनका सेटअप बना हुआ होता है। वहाँ पे मतलब फुल खुला एरिया होता है लेकिन परी ने वो सारा का सारा बुक कर रखा होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल लगी होती है परी और ईशानी की। तो वो कहते हैं मैम ये रही आपकी टेबल इंजॉय। तो वो बोल के चला जाता है। उसके बाद ईशानी जो होती है वो परी के लिए टेबल चेयर पीछे करती है, उसे बहुत प्यार से बिठाती है और फिर खुद भी साथ बैठ जाती है। ईशानी कहती है ये सब कब अरेंज किया हाँ, और ये कितना एक्सपेंसिव जगह है, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, और तुम अब बच्ची हो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते क्यों करती हो यार। परी बोती हो हेलो मेरे पास बहुत पैसे होते हैं, क्या मुझे गरीब समझ रखे हैं हाँ। ईशान बोती जान फिर भी क्या ज़रूरत है थी ये सब करने की और कहाँ से पैसे आए। परी कहती यार आप ज़्यादा दी मत बना करो, हर बात पे क्वेश्चन करती हो क्या है, मैंने मतलब मैं कंगाल हूँ मेरे पास पैसे नहीं हो सकते। ईशान बोती जान आप अभी सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट हो, आई नो आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती होगी, फिर ये सब कहाँ से अरेंज किया। परी बोलती है आप मेरा मूड ख़राब कर रही हो, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो परी गुस्से से उठ के जाने लगती है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, उसे ऐसे अपनी गोद में बिठाती है, उसे कहती है अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। तो ऐसे हक करके ना उसकी टमी में हाथ डाल लेती है। परी कहती है यार मैं आपके लिए कुछ करती हूँ आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए, उल्टा आप गुस्सा हो जाती हो मुझसे। ईशान बोलती है अच्छा ठीक है ना नहीं हो गुस्सा, देखो मेरे फेस पे स्माइल है। तो परी ऐसे ईशानी की तरफ देखती कहती फेक स्माइल नहीं चाहिए। तो परी ऐसे चुपचाप ईशानी की गोद में बैठे होते, ईशानी ऐसे उसकी टमी में हाथ रखा होता है तो ऐसे धीरे धीरे उसकी टमी को ऐसे प्रेस करने लग जाती है। तो परी ऐसे एकदम करती है क्या कर रही हो। ईशान बोलती कुछ नहीं। तो उसके बाद ईशानी एक हाथ से परी के बाल जो है वैसे साइड पे कर देती है और उसके बैक पे प्यारी से किस करती है उसके नेक पे। परी बोलती है क्या कर रही हो यार, हम पब्लिक एरिया में छोड़ो मुझे। तो ईशान बोलती लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है सिर्फ आप और मैं। तो ईशानी ऐसे बोल के ऐसे उसके नेक पे बहुत सारी किस कर रही होती है। तो परी को थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है, वो फ़ौरन से ईशानी की गोद से उठती है और थोड़े साइड पे जाके खड़ी हो जाती है।
और ईशानी जो है वो परी के पीछे जाती है, ऐसे उसकी कमर में ऐसे हाथ डालती है, ऐसे बहुत प्यार से देखती है, फिर उसकी टमी में हाथ डाल के ऐसे उसे पीछे अपनी तरफ कर लेती है। तो परी की सांसें तेज़ होने लगती है। तो ईशानी कहती है अरे अब डेट पे आए हैं तो थोड़ा तो रोमांस बनता है ना। तो परी हंसते हुए पीछे की तरफ टर्न होती है और ईशानी की बाहों में बाहें डालती है। कहती है अच्छा जी, लगता है किसी का मूड ठीक हो गया। ईशानी कहती है मेरी जान इतनी मेहनत करेगी तो मूड तो ठीक होगा ना। तो परी फिर हंसने लग जाती है, कहती है आपको अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो उसके बाद परी ऐसी सॉफ्टली से ईशानी के लिप्स पे किस करती है और ईशानी हंसते हुए कहती है ओहो कोई बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ परी कहती मौका भी है दस्तूर भी है, मैंने सोचा चौका मार ही देते हैं। तो ईशानी कहती अरे आप छक्का मार देती जान, चौके में क्या रखा है। तो ईशानी ऐसे बोल के एक प्यारी सी किस परी को लिप्स पे देती है और परी भी उसके पास से किस करने लग जाती है। और वहाँ दादू जो होती है वो भी यहाँ पहुँच जाती हैं उसी रेस्टोरेंट में। तो वो अंदर आती है और इधर उधर परी और ईशानी को देखने लगती है, लेकिन उन्हें कहीं परी और ईशानी नहीं दिखती। तभी एक वेटर कहता है कि अरे वो ऊपर जो 2 गर्ल्स बैठी हैं उनको ऑर्डर पहुंचाया कि नहीं। तो कहते नहीं अभी नहीं पहुंचाया, मैं देने जा रहा हूँ। तो दादू समझ जाती है 2 गर्ल्स शायद परी और ईशानी होंगी, इसलिए वो उस वेटर का पीछा करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं। वो वेटर वहाँ जाता है, वहाँ वो ईशानी और परी के लिए ना कुछ खाने का सामान लेके जाता है, वो वहाँ टेबल पे रखता है। उसके बाद परी कहती है थैंक यू। तो वो वेटर जाने लगता है और दादा फ़ौरन से चुप जाती है। जैसे वो वेटर जाता है ईशानी परी को कहती है अरे इतना सारा खाना क्यों, ये तो इतनी एक्सपेंसिव जगह है, ऊपर से इतना सारा खाना मंगा लिया। परी बोलती चुप, ये कहाँ से एक्सपेंसिव बीच में वर्ड लेके आ रहे हो, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं बोलना ऐसा ओके ना, मैंने जो किया दिल से किया, अब बीच में पैसे की बात नहीं आनी चाहिए। शान कहती जान परी कहती मेरी कसम। तो परी ऐसे बोल के शानी के लिए उस पर हाथ रख देती है। तो ईशानी उधर ही चुप हो जाती है। तो उसके बाद परी जो है ईशानी को अपने हाथ से खाना खिलाती है और ईशानी मज़े ले रही खा रही होती है। उसके बाद परी कहती है मुझे भी खिला दो, मुझे भी भूख लगी है यार। तो ईशानी कहती है अच्छा बाबा खिलाती हूँ। तो ईशानी भी परी को खाना खिलाती है। उसके बाद परी कहती है मूड ठीक हुआ। ईशानी कहती है हाँ भाई यू आर सच्चा मूड चेंजर, कसम से मूड बहुत अच्छा हो गया है। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है और कहती है मुझे नहीं पसंद आपका मूड ख़राब जब होता है, इसलिए बस स्माइल करती रहा करो, मुझे आपका ना स्माइली फेस बहुत पसंद है। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के चीज़ पे किस करती है। ईशानी कहती अच्छा जी और मुझे पसंद है जब आप मेरी गोद में बैठती हो, आ जाओ इधर मेरी गोद में बैठ जाओ ना। तो परी हंसते हुए कहती अच्छा जी अभी वेटर आएगा फिर। शानी कहती नहीं आएगा आ जाओ ना। तो शानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेती है और परी जैसे उसकी गोद में बैठती है शानी पीछे से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। परी कहती अरे मत करो ना यार प्लीज़, हम पब्लिक प्लेस पे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा। ईशानी बोलती अच्छा मैंने अभी ऐसा तो कुछ किया नहीं जिससे कंट्रोल ना हो। हाँ तो ईशानी ऐसे बोल के ऐसे उसकी टमी पे फिर से ऐसे प्रेस करती है, फिर थोड़ा सा ऐसे उसके लेग्स को प्रेस करती है। परी की तो हालत ख़राब होने लगती है और दादो जो है वो ये सब देख रही होती है, वो दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहती छी। ये ऐसे बोल के दादो जो है उधर ही छुप जाती है, लेकिन इनकी तरफ अब नहीं देख रही होती। तभी वेटर आने लगता है और दादो फिर इनकी तरफ देखती है। ईशानी जो है वो परी को लिप्स पे किस कर रही होती है और दादो की देशी वेटर तो इन्हें देख लेगा, पूरे ख़ानदान की इज्जत ये लड़की मिट्टी में मिलाने पे क्यों तुली है। दादो बहुत परेशान हो जाती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी इन दोनों को इस तरह किस करते हुए देखे, इसलिए वो वेटर के सामने आ जाती है, उससे टकरा देती है और वो कहती है ये क्या किया आपने, हाँ मेरा सारा खाना गिरा दिया, इसका नुकसान कौन भरेगा। तो दादो कहती है मैं भर दूंगी। तो दादो वहाँ से शोर करती है, ईशानी का ध्यान हटता है और कहती है ये तो दादो की आवाज़ है। ईशानी ऐसे बोल के साइड पे आती है, देखती है कि वो वेटर दादो पे चिल्ला रहा है कि आपने मेरा नुकसान कर दिया। ईशानी सही से देखती है तो वो दादो ही होती है। वो उस वेटर को कहती है तुमसे तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात कर दिया, हाँ कितना नुकसान हुआ मैं पे कर दूंगी सारा, समझे तुम। वो कहता सॉरी मैम मैं आपके लिए ऑर्डर लेके आ रहा था लेकिन इसमें हमने सारा ख़राब कर दिया। तो ईशानी कहती है कि तो इस तरह बात करोगे, बोला ना मैं पे कर दूंगी, अब जाओ यहाँ से, और हाँ अब नेक्स्ट टाइम तुम ऊपर नहीं आओगे ऑर्डर लेके, समझे। तो ऐसे बोल के उसे भगा देती है। उसके बाद ईशानी जो है वो दादो को देखती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। दादो कहती है क्यों, सिर्फ तुम ही आ सकती हो खाना खाने, मैं नहीं आ सकती। तो ईशानी कहती आप मेरा और परी का पीछा कर रही थी। दादो कहती नहीं मैं बस यहाँ खाना खाने आई थी। ईशानी कहती वाह खाना खाने आई थी, सीटें तो नीचे थी, यहाँ तो ऊपर कोई टेबल नहीं थी, फिर आप ऊपर कैसे आई। दादो कहते हैं कि बोला ना इत्तेफाक से आ गई। तो दादो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ परी आती है और कहती क्या हो गया, दादो थी क्या। ईशानी बोलती है हाँ दादो ही थी। परी कहती है अच्छा मैं दादो से मिल के आती हूँ। ईशानी बोलती है रहने दो वो गुस्से में है। परी बोलती कुछ नहीं होता। तो परी दादो से मिलने के लिए जाती है, कहती दादो प्लीज़ लिसन ना, बात तो सुन ले मेरी, आई एम सॉरी मैं आपसे मिलने आ ही रही थी लेकिन फिर। दादो कहती लेकिन फिर तुम्हें भूख लगी होगी और तुमने सोचा होगा क्यों ना ईशानी का खर्चा करवाया जाए, तुम उसे यहाँ लेके आ गए। हाँ क्योंकि ईशानी तो तुम्हारी ATM मशीन है।
तुमने उसे समझ के रखा है। अब मैं सोचूं कि उसका बैंक बैलेंस इतनी तेज़ी से कम कैसे हो रहा है, क्योंकि तुम जो उसकी लाइफ में आ गई हो। परी कहती दादू आप समझ नहीं रही, ऐसी कोई बात नहीं है। दादू कहती अब मैं समझी हूँ तुम्हें, पहले मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार कैसे हो गया। अब समझ आया, उसका पैसा देख के प्यार किया ना तुमने। ऐसे ही होता है, मुझे पता था लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी मुझे पता नहीं था। तुम्हें तो मैंने एक अच्छी फैमिली से समझा था। तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे हैं, किस चीज़ की उन्होंने तुम्हें कमी दी है जो तुमने पैसों के लिए ईशानी को फंसा लिया। अरे पैसे चाहिए तो मुझसे बोल देती, जितना पैसा बोलोगी उतना दे दूँगी तुम्हें, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ो। तो दादू ऐसे बोल के परी के आगे हाथ जोड़ती है, और परी जब दादू की कड़वी बातें सुनती है तो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो दादू को कुछ नहीं बोलती। और दादू ऐसी काफ़ी देर तक परी को बातें सुनाती रहती हैं। तभी ईशानी जो है वो ऊपर से देखती है कि दादू परी पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, इसलिए ईशानी नीचे आती है। वो देखती है कि दादू उसे पैसों की धमकी दे रही थी और कहती है कि तुम्हें पैसों से मतलब है ना, हाँ मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए, अभी के अभी तुम्हें सारे पैसे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहो। तुम जैसी लड़कियाँ मैंने बहुत देखी जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं, इसीलिए तो मेरी बेटी की ज़िंदगी में आई थी ना, उसका पैसा देख के। तो ईशानी जब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो परी का हाथ पकड़ के उसे पीछे करती है और कहती है ये आप क्या बोल रही हो इसे, हाँ क्या समझ रखा है आपने इसे, आपको क्या लगता है ये गंदी फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं है, आपने इनका स्टेटस देखा है। और हर बात में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्यार भी होता है, लेकिन आपको प्यार की भाषा कहाँ समझ आती है। आपको तो सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा कभी कुछ देखा है आपने। दादू बोलती इसने भी तो तुम्हें सिर्फ पैसे देखे हैं ना, पैसे के लिए तो तुम्हारे साथ है। अरे बहुत देखी मैंने इस जैसी लड़कियाँ, यहाँ पे तो तुम्हें इसलिए लेके आई थी तुम्हारा खर्चा कराने, पैसे उड़ाने से। यही ज़िंदगी तो चाहिए ऐशो आराम की, बस हर टाइम 5 स्टार होटल में से खाना खाना है, महंगी गाड़ी में घूमना है, पर्सनल ड्राइवर बना के रखा है इसने तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, और कल को इसे तुमसे ज़्यादा अमीर लड़का या लड़की मिल गई ना, देखना उसके साथ चली जाएगी, पलट के तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ईशानी कहती इनफ दादू बहुत हो गया, और क्या लगा रखा है पैसा पैसा पैसा। आपको क्या लगता है इसके पास पैसा नहीं है। यहाँ का जितना बिल है, ये यहाँ पे जितनी भी बुकिंग हुई है ना, ये जितनी भी पेमेंट हुई है, वो सब परी ने की है, मैंने नहीं की। और हाँ आप शायद भूल रहे हो, वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। दादू कहती अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है ना तो ऐसी चीप हरकतें नहीं करती। ईशान बोलती दादू बस बहुत हो गया, अब मैं परी के खिलाफ एक और लफ्ज़ नहीं सुन सकती। दादू कहती क्यों नहीं सुन सकती, हाँ लगती क्या है उस 2 टके की लड़की की वजह से जो कुछ दिनों पहले तुम्हारी लाइफ में आई है, उसके लिए तुम अपनी दादू से बदतमीजी कर रही हो। हाँ भूल गई, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी माँ बाप दोनों की जगह लिया मैंने। ईशानी कहती है आपने सही बोला, आपने मेरे माँ बाप दोनों की जगह ली, इनसे मुझे प्यार ही न दे पाई। और जिसे आप 2 टके की लड़की बोल रही हो ना, ये 2 टके की नहीं है। 2 टके की अगर कुछ है तो वो आपकी सोच है। और हाँ पूछा था ना क्या लगती है मेरी, बताती हूँ मैं क्या लगती है मेरी। तो ईशानी ऐसे बोल के ऐसे परी का हाथ थामती है और कहती है कि बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इससे। तो दादू एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो ऐसे उसे उन्हें झटका से लगता है, वो थोड़ा पीछे होती है और कहती क्या बोला तुमने। तो ईशानी परी के सर से वो सकाफ हटा देती है जो परी ने कर रखा था, और कहती है ये मांग में सिंदूर देखा है हमने, ये मैंने भरा है, ऑफिशियली शादी की है इसे मंडप में जाके, समझिए आप। और मेरी बीवी पे सवाल उठाने का हक आपको नहीं है। इस पे किसी ने उंगली उठाई ना तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और मैं भूल जाऊंगी कि आप क्या और मेरा क्या रिश्ता है। दादू बहुत हो गया, हमेशा से आपने परी को बहुत बुरा भला सुनाया है, मैं हमेशा चुप करती रही। किस लिए, सिर्फ सिर्फ परी के लिए। वो नहीं चाहती थी आपको और मेरा रिश्ता ख़राब हो, हमेशा उसकी वजह से मैंने आपकी हरकतें माफ़ की हैं। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ आपकी हकीकत मेरे सामने पे आने के बावजूद भी मैं चुप क्यों हूँ? कि आपको मेरे गुस्से का नहीं पता? सिर्फ और सिर्फ परी की वजह से हर बार ये मुझे चुप करवाती आई है, समझाती आई है कि अगर दादू ने कुछ गलत किया है, कुछ झूठ बोला है तो सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए। हर बार ये मुझे आपके करीब लाती रही है, और आप इसे ही मुझसे दूर लेके जाना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। और आज के बाद याद रखना कि मेरी पत्नी है, मुझे इज़्ज़त देनी है ना तो इससे इज़्ज़त देनी होगी। तो ईशानी ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ती हो, कहती चलो परी। परी कहती एक सेकंड रुको। ईशानी बोलती व्हाट। परी कहती बिल क्लियर नहीं हुआ, बस 1 मिनट। तो तभी परी ऐसे वेटर को बुलाती हो, कहती बिल लेके आओ। तो वेटर बिल लेके आता है और ईशानी अपना कार्ड डालने लगती है। परी ईशानी के हाथ से उसका कार्ड लेती है, कहती बोला था ना नहीं मेरी तरफ से है। तो परी ऐसे बोल के वहाँ अपना कार्ड दे देती है और पेमेंट क्लियर हो जाती है। उसके बाद ईशानी कहती देखा आपने, पैसों की भूखी वो नहीं है, आपकी सोच है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ती है और कहती चलो। ईशानी परी को गाड़ी में बिठाती है, परी रोने लग जाती है। ईशानी उसको देखते उसे चुप करवाती है, कहती है अब सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। परी बोलती देखा इसलिए मैं बोलती थी इतनी फजूल खर्चियाँ मत करो, एक न एक दिन दादू मुझ पर सवाल ज़रूर उठाएंगे, और आज वही हुआ है। ईशानी बोलती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। परी कहती नहीं आपकी गलती नहीं है, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं घर जा रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है। ईशानी उसके पीछे भागती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ जाओगी तुम, मैं छोड़ देती हूँ ना।
तो परी ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि फ़िलहाल तो मुझे अकेला छोड़ दो, और ऐसे उसका हाथ छुड़वा देती है अपने हाथ से और वहाँ से ऑटो रोकती है और उसमें जाने लगती है। ईशानी जो है वो वहीं रोड पे खड़े होकर चिल्ला रही होती है और अपनी गाड़ी में इतने ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव देके मार रही होती है। उसे दादू पे बहुत गुस्सा आता है, दादू ने जो कुछ परी को बोला था उसे बहुत बुरा लगता है और ईशानी बहुत गुस्से से चिल्लाती है, कहती दादू ने समझ क्या रखा, मेरी परी को गोल्ड डिगर बोला, मेरी परी को, ऐसे बोल के बहुत चिल्लाती है और अपनी गाड़ी में अपने हाथ पाँव पता नहीं जो उसको समझ में आता है गुस्से में वो बस मारी जा रही होती है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और उसी रेस्टोरेंट में बाय चांस वो लड़की आई होती है जो इसके भाई को लाइक करती है। वो जैसे ही पार्किंग की तरफ आती है वो देखती है ईशानी को, वो उसे खुद को हर्ट कर रही है, गुस्से में कभी हाथ मारी है गाड़ी में, कभी पाँव मारी है और बस चिल्ला रही है। तो वो ईशानी के पास जाती है, कहती क्या तुम ठीक हो, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें हो क्या, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो ईशानी किसी की नहीं सुन रही होती, वो बस गुस्से से चिल्ला रही होती है, मार रही होती है, खुद को हर्ट कर रही होती है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है अब मैं क्या करूँ, ये आप पागल हो गया क्या, इतना हर्ट क्यों कर रही है खुद को। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और ईशानी के भाई को कॉल कर देती है। और जैसे करती है उसके भाई मोबाइल तो देख लेता है, उठा लेता है ईशानी का मोबाइल और ईशानी का भाई लेकिन वो कार था, उसे लगता है कि फिर से ये लड़की सिर्फ उसे परेशान करेगी। वो लड़की बार बार उसे कॉल करती है और एंड में ईशानी का भाई फ्रस्ट्रेट होकर कॉल उठाते हो, कहते क्या चाहते हो तुम्हें समझ नहीं आता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही हो। वो कहती मैंने अपने लिए कॉल नहीं किया, तुम्हारी बहन मेरे सामने और पागलों की तरह वो खुद को हर्ट करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओ वरना बाद में मुझे मत बोलना। तो ईशानी भाई कहते व्हाट ईशानी कि क्या हुआ उसे, कहाँ हो तुम। तो वो लड़की फ़ौरन से लोकेशन भेजती है और वो जल्दी से निकलता है और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पार्किंग में पहुँच जाता है। वो देखता है कि ईशानी सच में पागल हो चुकी है, रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया होता है और वो खुद को बस मारी जा रही होती है, कभी अपनी गाड़ी में कभी कहाँ, बस खुद को हर्ट कर रही होती है वो। तो जल्दी से ईशानी का भाई आता है, उसे पकड़ते कहते ईशानी क्या कर रही हो बेटा, तुम्हें क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ, क्यों इतना पागल हो गया, आराम से, देखो तुम्हारा भाई आ गया, हाँ सब ठीक है, प्लीज़ यहाँ से हो जाओ। तो वो जब अपने भाई को देखती है तो उसको कॉलर पकड़ते उसे हक कर लेते, कहते भाई भाई दादू ने ठीक नहीं किया, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्होंने आज फिर हट के आए मुझे भी और परी को भी, वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों उन्हें समझ नहीं आता। तो ऐसे बोल के बहुत रो रही होती है। तो ईशानी का भाई उसे शांत करवा रहा होता है, उसे हक करता है, उसे रिलैक्स करवाता है और थोड़ी देर में वो ईशानी को कंट्रोल कर लेता है। और वो लड़की देख के हैरान हो जाती है कि और लड़की किसी के हाथ में नहीं आ रही थी और भाई के आते 2 मिनट में कंट्रोल में आ गई। तो वो खुश होती है भाई बहन को दोनों का प्यार देख के। उसके बाद ईशानी कहती है भाई दादू ने बहुत गलत किया परी के साथ, परी चली गई है, उसे बहुत हर्ट हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, मैंने देख कर उसे बहुत हर्ट हुआ है, दादू को ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने परी के साथ बहुत गलत किया, इसके लिए मैं दादू को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो चाहती क्या है, उनसे क्यों बर्दाश्त नहीं होती मेरी खुशियाँ, क्यों वो मेरी जान लेना चाहती है। तो ऐसे बोल के गाड़ी में फिर से खुद के हाथ घुमाने लगती है। तो उसका भाई ऐसे उसका हाथ रोकने की कोशिश करता है और उसको भी लग जाता है और उसके ना वो गाड़ी का कान जो होता है ना वो टूटा हुआ था तो उसके हाथ में लग जाता है। तो शानी बोलती आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के अपने भाई का हाथ पकड़ती है और वो इतने गुस्से में होती है कि उसके गुस्से के मारे हाथ कांप रहे होते हैं। तो ईशानी का भाई ऐसे अपना हाथ छुड़वाता है, कहते इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स हो जाओ। तो कौन सा प्रॉब्लम ना, हाँ मैं अभी रोक देता हूँ। तो ऐसे बोल के अपना रुमाल निकालता है और अपना हाथ पे बांध देता है, कहते देखो नहीं आ रहा, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स हो जाओ, हाँ गहरी सांस लो, मुझे बताओ दादू ने क्या किया है, क्यों इतना याद बना रखे, मुझे सब जाना है, ओके मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो शानी कहती दादू कभी कुछ ठीक नहीं होने देंगी, वो चाहती है, वो फिर से चाहती है मुझे सबसे दूर ले जाना, आपसे परी से, वो मुझे सबसे दूर करना चाहती है, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है भाई। मैं दूर नहीं होना चाहती ना आपसे ना परी से, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे मेरी परी के साथ रहना है। तो ईशानी का भाई ऐसे उस लड़की को देखता है कि वो इन दोनों की बातें सुन रही है और देख रही है। तो वो गुस्से में खड़ा होता है, कहती क्या कर रही हो तुम, ये हमारा फैमिली मैटर है, जाओ यहाँ से। तो वो कहती मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। तो ईशानी का भाई इस पर चिल्लाता है कि समझ नहीं आया, जाओ यहाँ से। तो वो कहती ओके ठीक है। तो वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। कहती क्या पागल इंसान है, एक तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी ऊपर से मुझे ही सुना दिया, इसकी बहन पागल है क्या। फर्स्ट टाइम देखा तो समझदार लगी थी लेकिन आज जो देखा सच में साइको है वो लड़की। और यहाँ ईशानी रोते हुए अपने भाई को हर एक बात बताती है जो दादू ने किया परी के साथ, ईशानी का साथ, वो सब कुछ बताती है। और ईशानी का भाई कहते ये दादू ने ठीक नहीं किया
उन्होंने बहुत हर्ट किया परी को। ईशानी बेटी वही तो कह रही हूँ, उन्होंने परी को बहुत हर्ट किया। परी रो रही थी, मुझे पता है, वो मुझसे छुपा रही है, लेकिन उसे बहुत दर्द हुआ। तो ईशानी का भाई कहता प्लीज़ खुद को संभालो, इस टाइम ईशानी परी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो परी को कौन संभालेगा। ईशानी कहती दादू को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बार मैं दादू को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। वो कहता है हाँ ठीक है मत करना, अभी अभी ये लो पानी पियो। तो ऐसे बोल के उसे पानी पिलाता है, उसके आँख से साफ करता है, उसे समझाता है। और थोड़ी देर में वो जो गुस्से से परी के हाथ पाँव कांप रहे थे ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो परी को सॉरी ईशानी को बोलता है कि चलो गाड़ी में बैठो। तो वो ईशानी को गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि जब परी के घर लेके जा रहा हूँ कि वहाँ जाके परी को समझाओ, उससे बात करो, उसे बोलो कि दादू ने वो सिर्फ गुस्से में बोला है, वो सब गलत है ओके। तो वो ईशानी बोलती है ठीक है, लेकिन मैं उसके सामने कैसे जाऊँगी, मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगी। तो ईशानी का भाई ऐसे उसका हाथ थामता कहते रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ परी जो होती है वो घर पहुँच चुकी होती है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो रो रही होती है, उसके दिल और दिमाग में बार बार दादू की बातें जो है वो गूंज रही होती है। वो कहती दादू ने मुझे इतना घटिया समझ रखा है क्या, अरे मेरा भगवान जानता है मैं ईशानी मैम के लिए साथ के लिए सिर्फ उसी पैसों के लिए नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी अमीर है। लेकिन छी, मुझे तो दादू ने एक गोल्ड डिगर बना दिया यार, मुझे तो खुद से गिरना आ रही है। छी यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ दादू, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। तो परी ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वो बस पागलों की तरह रोई जा रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। और वो खुद को शीशे में देख रही होती है तो उसे शर्म आ रही होती है, उसे घिन्ना आ रही होती है खुद से, जो उस पर इल्ज़ाम लगे थे वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, और बस पागलों की तरह रोई जा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, वो ईशानी से बात करे, उसे बोले कि मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, या दादू को समझाए। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ ईशानी जो है वो परी के घर के बाहर तो पहुँच जाती है, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो ईशानी का भाई इसका हाथ थामता है, कहता है कि तुम्हें अंदर जाना होगा, हाँ तुम्हें परी को संभालना होगा, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, जब भी मेरी जरूरत है मुझे बुला लेना। ईशानी कहती मैं कैसे जाऊँ परी के सामने, किस तरह उसे नजरें मिलाऊँ, दादू ने उसे बहुत सुनाया है। तो कहते प्लीज़ जाओ, इस टाइम परी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तो ईशानी गहरी सांस लेते, थोड़ी सी हिम्मत लेती है और परी के रूम में आ जाती है। जैसे वो आती है देखते हैं कि परी नीचे बैठी हो, बस पागलों की तरह रोए जा रही है। तो ईशानी उसके पास आती, कहती जान प्लीज़ मत रो, सब ठीक है, मैंने बोला ना सब ठीक है। परी कहती चली जाओ यहाँ से, बोला ना जाओ। ईशान बोलती जान मैं हूँ, देखो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति। परी कहती कुछ नहीं हो मेरी, कुछ भी नहीं हो, मैं एक गोल्ड डिगर हूँ, है ना, और गोल्ड डिगर से पैसों के पीछे भागती है, रिश्तों के पीछे नहीं। ईशान बोलती जान तुम गोल्ड डिगर नहीं हो, आई नो, प्लीज़ खुद को ये बोलना बंद करो, प्लीज़ मुझे शब्द से नफरत है। परी कहती लेकिन दादू ने तो मुझे यही बना के रख दिया ना, उनकी नज़र में कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ। परी ऐसे बहुत रोती है। ईशानी कहती जान तुम ऐसी नहीं हो, आई नो, मैं जानती हूँ ना, मेरा दिल जानता है। परी कहती मुझे आपसे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए यार, सिर्फ आपका साथ चाहिए। ईशानी कहती आई नो जान, मेरा दिल जानता है तुम क्या हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मुझे पता है ना तुम क्या हो। हाँ तुम लोगों की बातें क्यों सुन रही हो, मेरी सुनो ना, मेरे दिल की सुनो। परी बोलती है कल को आपको भी यही लगने लग गया तो। ईशानी पागल हो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ तुम मेरा प्यार हो, इधर आओ। तो ईशानी ऐसे परी को बाहों में ले लेते, परी बहुत रोनी होती है, उसे बहुत हर्ट होता है, और वो ईशानी की भी कोई बात सुनने समझने को तैयार नहीं होती। तो ईशानी ऐसे हक के पीछे होती है, परी के फेस कैसे अपने हाथों में थामती है और कहती है कि प्लीज़ जान शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम क्या हो, हाँ प्लीज़ शांत हो जाओ। परी बोलती है लेकिन दादू मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकती हैं। ईशानी बोलती चुप प्लीज़ चुप। परी कहती आपको भी मैं क्या एक गोल्ड डिगर लगती हूँ। ईशानी बोलती गंदा लफ्ज़ फिर कभी मत बोला। परी कहती आपसे सुना नहीं जा रहा है ना, और मुझे तो ये बना दिया आपकी दादू ने यार, आई एम सॉरी, पर अब जाओ यहाँ से, मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अकेले रहना है। ईशानी बोलती क्या मुझसे दूर रहना है, परी बोलती हाँ रहना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो परी को बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे होते हैं दादू की वो कही हुई हर एक वर्ड, वो पागल हो चुकी होती है और ना ही वो ईशानी की बात सुन रही होती है। ईशानी कहती चार प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत भेजो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
परी कहती नहीं प्लीज़ मेरी कसम प्लीज़ चली जाओ, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा सर फट जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ चली जाओ, मेरी कसम है प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो चली जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। तो परी ऐसे बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लगती है। तो ईशान बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ईशानी ऐसे ही रूम से बाहर निकलती है और परी इतने ज़ोर से शाउट कर रही होती है कि उसकी मम्मा उसकी आवाज़ सुन के रूम में आती है। वो देखती है कि परी नीचे बैठ के पागलों की तरह रो रही है और खुद के सर पे मार रही है। तो उसकी मम्मा कहती पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो तुम, क्या हाल बना रही हो, रो क्यों रही हो। परी कहती प्लीज़ मम्मा जाओ। तो उसकी मम्मा कहती क्यों जाओ, हाँ पहले बोलो क्या हुआ है, किसने मेरी बेटी को इतना हर्ट कर दिया, बोलो। परी कहती मम्मा मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। उसकी मम्मा कहती तुम बुरी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम क्या हो, रोना बंद करो। फिर मम्मा को हक करती है कहती हाँ आपको पता है मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो बाकी सबको क्यों लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। मम्मा मैं बुरी नहीं हूँ, मैं सच में बुरी नहीं हूँ। उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो, शांत हो जाओ, हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ है, किसने तुम्हें बोला, मैं जान ले लूँगी उसकी। तो परी एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। और वहाँ ईशानी रोते हुए घर से बाहर निकलती है। उसका भाई उधर ही होता है, वो ईशानी को देखता है तो बाहर निकलता गार्ड से, कहते क्या हुआ, परी से बात की। ईशानी कहते वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, दादू ने उसे बहुत हर्ट किया है, शायद तो परी मेरा फेस तक नहीं देखना चाहे, मुझसे दूर चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ दादू की वजह से। और अगर ऐसा हुआ ना आई स्वेयर मैं मर जाऊँगी भाई, मैं उसके बगैर मर जाऊँगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भाई प्लीज़ परी को मुझसे दूर मत होने दो ना, आपको तो पता है मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका भाई कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, गाड़ी में बैठो। परी बोलती है मुझे परी के पास जाना है। तो ईशानी बस बार बार परी 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 कर रही थी। तो उसका भाई उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाता है, कहते हैं मुझसे थोड़ी देर में बात करेंगे ना, मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ऐसे बोल के ईशानी को अपने फ्लैट पर लेके जाता है, उसे माँ बिठाता है, उसके लिए कॉफ़ी बनाता है, उसे कॉफ़ी देता है, लेकिन ईशानी चुपचाप बैठी होती है। उसका भाई से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ईशानी तो कुछ सोच नहीं रही, कुछ सुन ही नहीं रही, वो अपनी किसी दुनिया में मगन थी। तो ईशानी का भाई उसके हाथ में कॉफ़ी पकड़ाता है, कहते लो पियो। ईशानी उसे रख देती, कहती मुझे नहीं पीनी, मुझे सिर्फ मेरी परी के पास जाना है। वो क्यों नहीं समझ रही, अरे दादू ने जो बोला वो गलत था, परी ऐसी नहीं है भाई, उसने कभी मेरे पैसों का फ़ायदा नहीं उठाया, उसे तो पता ही नहीं था कि मैं एक अमीर घर से बिलोंग करती हूँ, उसे लगा कि मैं एक एवरेज हूँ, उसे नहीं पता यार, उसे लगता है मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब आगे उसे पता चला कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी भाई, वो उसे कुछ नहीं पता, उसने कभी मेरे पैसों का फ़ायदा नहीं उठाया, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, बदले में मुझसे सिर्फ प्यार मांगती है और कुछ नहीं। सिर्फ जब मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगाया, उसने हर बार मुझे मना किया है। मैंने मैंने जो किया अपने दिल से किया भाई, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसे दुनिया जान के सारी खुशियाँ देना चाहती थी, और देखो कि उसे मैंने गम दे दिया। तो उसका भाई था ठीक है रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईशानी शांत ही होती। वहाँ पर कभी कुछ यही हाल होता है, वो भी बिल्कुल शांत नहीं होती, उसे खुद से घिन आने लगती है। कहीं ना कहीं ईशानी की दादू की बोले हुए वर्ड्स ना वो उसे सच लगने लगते हैं। वो एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि हाँ भाई गोल्ड डिगर ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या परेशानी से अब दूर हो जाएगी, वो सब बातें सुन के, वो इल्ज़ाम खुद पे लगे देख के, या जो भी होगा, ये सब जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।